हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी MNC में काम करने का मौका आपको मिलने वाला है। देखिए, ये वैकेंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इसमें आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर आपको मिलेगा। अब ये मौका मत गंवाना, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। अगर आपको पैसा कमाना है, जॉब लगनी है, आपको ग्रोथ करना है, तो आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम जानते हैं कि कैसे आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन अपना कैसे करवाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। स्पीड से देखना चाहें तो 2x स्पीड से देख सकते हैं। मेरे बोलने का तरीका यही है, चेंज नहीं होगा। तो अगर आप 2x से देखना चाहें तो 2x से भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है यूट्यूब के अंदर। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए नोटिफिकेशन को ही ओपन कर लिया है। L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रखा है। जिन बच्चों ने पहले अप्लाई कर दिया है L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो बच्चे दोबारा अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि पहली बार ही आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो दोबारा आप अगर अप्लाई करोगे तो डेटा मिसमैच हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 6 महीने का गैप देना है। अगर आपने 6 महीने पहले अगर इसमें अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पहले, क्योंकि L&T की बहुत सारी वैकेंसी आई है। अगर आपने L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन में 6 महीने से पहले अप्लाई किया था और आपको यहाँ पे एग्जाम आपने दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो अप्लाई बार बार मत करिएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। 2025 बैच का ये हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2024, 23, 22, 20, 21 ये सब आउट हो चुके हैं। 2025 वालों को एलिजिबल किया है। हजीरा गुजरात का जॉब लोकेशन है, रीलोकेट होना पड़ेगा। अगर आप रीलोकेट नहीं हो सकते तो अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप सच में काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि आपको घर बैठे कोई भी जॉब नहीं देगा, तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हजीरा गुजरात आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। इसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में DET का पोजीशन रहेगा 2025 बैच। ओके, यहाँ पे ओनली 2025 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th 12th या फिर ITI किया, उसके बाद डिप्लोमा किया है, तो बिल्कुल एलिजिबल है। 60% होने चाहिए। अब कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे तो 59.99% है, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे ओवरऑल आपके 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए 10, 12 ITI डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। अब यहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। कैंडिडेट का किसी में भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंटायर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आपका जो एज है वो 23 साल होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। अगर आपका एज 23 साल या उससे कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा, 23 साल से कम, ये यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड कंपनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर L&T DET सिलेक्शन प्रोसेस अर्लियर। ये मैंने आपको पहले बताया था, अभी जस्ट अभी पहले बताया कि अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है L&T के अंदर और आपने अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बार बार इसको अप्लाई मत करना। डेटा मिसमैच हो जाता है, वो आपको वैसे भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें बोल दी गई हैं, ठीक है। और ये आपका एक दे रखा है फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर कैसे आपको अप्लाई करना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ए रिटन असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। आपका एक असेसमेंट होगा और असेसमेंट बहुत इजी आता है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से रिलेटेड सवाल होते हैं और आपकी ब्रांच से रिलेटेड सवाल होते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसको कवर करेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन असेसमेंट क्लियर करने का एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि नेगेटिव आपको ज्यादा नहीं करना। मतलब कि कंपनी बोलेगी कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ये देखा जाता है कि आपने लिमिटेड टाइम के अंदर कितना स्कोर किया है।
देखिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए और वहां पे आपने कितना सही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, चाहे आपने 1/4 किया है, 1/2 किया है, 1/3 किया है, कितना सही किया है वो मैटर करता है। ठीक है, गलत किया है उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है, तो आपको यहां पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालना है असेसमेंट के अंदर। ठीक है, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी जॉब लगे और आप एक अच्छा अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके, जॉब लग सके और अपनी कैरियर में ग्रोथ हासिल कर सके, इसलिए बता रहा हूं, नेगेटिव नहीं डालना है। बहुत सारे बच्चे एलएनटी में काम कर रहे हैं और जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे नेगेटिव ज्यादा नहीं करना है। अब ये नोटिफिकेशन कहां से आया है वो भी जानना जरूरी है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पे जो नोटिफिकेशन है, बेसिकली नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया, मैं आपको बता देता हूं। ये यहाँ पे जो बीकानेर की कॉलेज है, ठीक है, जो बीकानेर की कॉलेज है उन्हीं को ये नोटिफिकेशन मिला है और इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ईमेल देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दूसरा ईमेल और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है। सैलरी वैलरी क्या रहेगी उसके बारे में जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एग्जाम कंडक्ट आपका होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो आपका सैलरी रहेगा फर्स्ट ईयर वो आपका 2,40,000 रुपये रहेगा, दिख रहा नहीं होगा आपको, छोटा है थोड़ा सा। और सेकंड ईयर आपका 4 लाख रुपए सीटीसी रहेगा। एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, सब्सिडी फूड रेट पे आपको मिलेगा। ठीक है, सब्सिडी फूड रेट पे आपको मिलेगा, बहुत मतलब कि किफायती दाम में आपको खाना पीना आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है। ठीक है, कंपनी के द्वारा आपको अच्छे से सस्ते रेट में मिल जाता है। अब इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे जो आपका राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो आपका राजस्थान बीकानेर का है, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशांत जोशी, और ये ईमेल भी प्रशांत जोशी जी को आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है जिससे आप ओपन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आप जब अप्लाई कर रहे हो तो गलत फॉर्म फिल नहीं करना है, ढंग से फिल करना है, अच्छे से क्लियर एकदम ध्यान पूर्वक अच्छे से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड पे फिल कर देते हैं, फ्रेश रेज्यूमे फिलिंग। ठीक है, और जो भी है तो यहाँ पे फ्रेश रेज्यूमे फिलिंग पे क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नेम, 10th में आपके क्या नाम था, 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, कब आपने 10th किया है, जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल है, क्या आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यस और नो में आंसर कर देना है। कास्ट आपकी कौन सी है, जनरल ओबीसी। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, मोबाइल नंबर डालने हैं, व्हाट्सअप के नंबर डालने हैं। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो अदर स्टेट से हैं, हम तो यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी से हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अदर का, उस पर टिक करेंगे, आपका स्टेट का नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो टेंशन फालतू का नहीं लेना है। होम स्टेट क्या है, तो होम स्टेट में सारे स्टेट अवेलेबल है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे पूरा। ठीक है ना, अगर अभी मैंने ऊपर वाला फिल नहीं किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, जैसे कि अभी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा, हाइट क्या है, वेट क्या है, नेक्स्ट कर देना है और ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्म है। जब भी इसका असेसमेंट होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा, आपको डेली बेसिस पे अपनी ईमेल आईडी को चेक करना है, स्पैम फोल्डर को चेक करना है। वहां पे भी अगर आपको ईमेल आएगा असेसमेंट का तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लिंक मैंने आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह प्रोवाइड करवा रखा है, तो जल्दी से जल्दी जाके इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा डिटेल में अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह प्रोवाइड करवा चुका हूं, एक बार जाके देख लीजिएगा और मोटिवेट रहिए। और यहाँ पे आपको एग्जाम क्लियर करना ही है इस बार। जिन बच्चों का यहाँ पे, जो बच्चे चाहते हैं सच में कि मेरे को एलएनटी में जॉब करनी है तो आप करिए। यहाँ पे बहुत इजी सिलेक्शन प्रोसेस है, बट ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2025 वाले एलिजिबल है, 24 वाले अप्लाई करके मत बैठना, 23 वाले भी नहीं कर सकते, या फिर उससे पहले अगर आप पास आउट हुए आप नहीं कर सकते। ओनली 2025 वालों को ही यहाँ पे एलिजिबल किया है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ही एलिजिबल किया है, सिविल वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, 2 ही ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, तो ध्यानपूर्वक एलिजिबिलिटी को समझते हुए ही अप्लाई करना है, फालतू का आप अप्लाई मत करना, क्योंकि आगे फिर अगर आप असेसमेंट भी दे देंगे और सब कुछ होने के बाद वहां पे जब आपका एक यहाँ पे मीटिंग होगा, ठीक है, तो वहां पे जब आपका ऑनलाइन मीटिंग होगा तो वहां पे शुरुआत में ही 10 सेकंड के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो शो करेंगे और वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप
इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो बैठे रहिए, नहीं तो चले जाइए। तो वहां पे आपका दिल दुखेगा कि सर मैंने तो यहां तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, आधे से ज़्यादा अब मेरे को जॉब नहीं लगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को देख लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।